हेलो दोस्तों, एक माँ की व्यथा इमोशनल स्टोरी। आशीष अपनी माँ का इकलौता बेटा था जिसको उन्होंने अपने पति की अकाल मृत्यु के बाद अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया था। एक माँ अपने बेटे की खुशी के लिए जितना कर सकती थी उससे भी ज़्यादा करने की कोशिश की थी हमेशा। लेकिन आशीष की पत्नी वसुधा को अपनी सास रमा से परेशानी थी। वो उनके साथ नहीं रहना चाहती थी, जिसकी वजह से दोनों के बीच झगड़े होने लगे थे। और आखिरकार आशीष ने एक दिन आकर माँ से कह ही दिया कि अपना ज़रूरी सामान रख लो, माँ तुमको वृद्धा आश्रम छोड़ आता हूँ। आशीष की बात सुनकर मानो रमा सन्न रह गई। फिर सोचा, जब बेटे को मुझसे प्यार ही नहीं रहा तो साथ रहकर भी क्या करूँगी। मेरे जाने से कम वो तो सुखी रहेगा जिसके सुख को हमेशा सबसे ऊपर रखा है मैंने जीवन भर। ये वही इकलौता बेटा था जिसके लिए इस रमा ने जीवन भर संघर्ष किया था, और आज भी बेटे को किसी तरह की परेशानी न हो इसलिए आश्रम में रहने के लिए भी तैयार हो गई। वृद्धा आश्रम में रमा हमेशा अपने बेटे को याद करती, मगर बेटा केवल साल में एक बार उसको मिलने जाता या फिर फ़ोन पर बात कर लेता। कई साल बीत गए। वृद्धा आश्रम से आशीष को एक दिन फ़ोन आया। उन्होंने कहा, बेटा जल्दी से आश्रम आकर अपनी माँ से मिल लो, वो बहुत सीरियस है। जब आशीष अपनी बीमार माँ के पास पहुँचा तब वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। बेटे ने अपनी माँ से उसकी आखिरी इच्छा पूछते हुए कहा, माँ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, बताओ। माँ ने कहा, बेटा इस आश्रम में गर्मी और मच्छर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर कुछ पंखे लगवा देना। फ्रिज लोगों को कई बार भूखे पेट ही सोना पड़ता है क्योंकि किसी का दिया हुआ खाना खराब होने से नहीं पचा पाते, तो इस आश्रम के लिए एक तो फ्रिज भी खरीद कर दे देना। बेटे ने अपनी माँ की सारी बात सुनी और अपनी माँ से पूछा, आपने इतने साल यहाँ पर निकाल दिए पर आपने कभी भी ये बातें मुझसे नहीं कही, और जब आपके पास टाइम नहीं बचा तब आप ये सब कह रही हैं। ऐसे बेटे को जवाब देते हुए कहा, बेटा मैंने गर्मी भूख और पीड़ा सहन कर ली, लेकिन मुझे पता है जब तेरे बच्चे तुझे यहाँ पर छोड़कर जाएंगे तब तू ये सब सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए तेरी सुविधा के लिए मैं तुझे ये सब लगाने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि कर्म हमेशा लौट कर आता है और मैं नहीं चाहती मैंने अपने अंतिम दिनों में जो कष्ट झेला है वो तुझे झेलना पड़े। आशा करती हूँ गर्मी